मुकेश सैनी सुबह नहा धुआ कर आते हैं और कहते हैं कि हमको कुढ़नी में नामांकन करने जाना है। उसके बाद मुकेश सैनी जी ने 2 दिन पहले कहा था कि जब हम प्रत्याशी देंगे तो बवाल होगा। कल रात में बवाल हुआ भी। भूमिहार नाम मुकेश सैनी कैसे? नहीं, देखिए, पार्टी का विचारधारा जो है गरीब कल्याण है और इसमें हर जाति धर्म के लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे तो 17 आवेदन हमारे पास आए थे कि चुनाव लड़ने का, लेकिन हाँ। हमने सब चीज़ को देखते हुए वहाँ का फीडबैक लेकर हमने सबके लिए सर्वे भी कराया, जिसमें नीलाभ जी काफ़ी आगे निकले और उनके ऊपर हम लोगों ने दाँव खेला है। और ये तो अपने डे वन से हमने बात रखा था कि सबसे पहले कि हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, तो मजबूती से हम लड़ रहे हैं। और बीजेपी का तो हाल बेहाल है। दूसरे तरफ महागठबंधन को भी टेंशन है कि ये बीच में आके पासा पलट ना दे। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमारी ताकत है, अपने पास एक अच्छा ताकत है, वोट है। और मैं जिस वर्ग को मैंने टिकट दिया है, भूमिहार समाज से आते हैं, वहाँ पे उनका भी बड़ा दबदबा है, तब वोट है। उनके दादाजी 4 बार विधायक रहे, निर्दलीय चुनाव जीते हैं और वो स्थानीय हैं। उनका दादाजी का विरासत को बचाने के लिए वहाँ पे संघर्ष करेंगे। दूसरे लोग तो बाहर से आके वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे जीत रहे हैं और उनको वहाँ से मतलब नहीं है, अपने जगह से मतलब है। तो ऐसे समीकरण में बहुत ही अच्छा है प्रत्याशी। और आप देख ही रहे कि कल से भूचाल आ गया है बिहार में, तो निश्चित तौर पे हमारे प्रत्याशी वहाँ पे जीतेंगे और हम लोग पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ लड़ेंगे। 50,000 भूमिहार वोट है। लोग कह रहा है कि मुकेश सैनी गिनवाए हैं और जब देखे कि भूमिहार वोट ज़्यादा है तो मारो सेंध मारी इसमें। नहीं, सेंधमारी क्या है? नीलाभ जी का अपना वोट है ना, मेरे लिए वोट नहीं, नीलाभ जी को वोट मिलेगा। और ज़ाहिर-सी बात है, उनको उनके लोग पसंद करेंगे, तो उनको नेता बनाएँगे, उस क्षेत्र में विधायक बनाएँगे। जैसे हमारे लोगों ने हमको पसंद किया, पूरे बिहार में निषाद मेरे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए पार्टी के लिए खड़ा रहते हैं हमेशा, तो आज मैं बिहार का लीडर हूँ। तो उसी तरीके से अगर नीलाभ जी के लिए अगर उनके समाज लोग खड़ा हो जाते हैं, तो फिर निश्चित तौर पे वो भी एक अच्छा एस्टेब्लिश नेता होंगे, क्योंकि उनके विरासत में आपको पता ही है कि उनके दादाजी 4 बार विधायक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो क्षेत्र में अगर उनको मौका मिलेगा तो क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा करेंगे। और हम लोग नई पार्टी है और कितना ऊर्जावान पार्टी है, हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। कल हमें पता चला कि उम्र उनका 34 साल है, मेरा 42 साल है, 7-8 साल छोटा है। तो एकदम मजबूती से हमारे साथ जब तक हम बिहार के राजनीति में रहेंगे, तब तक वो हमारे साथ खड़ा रहेंगे। बशर्ते इस बार उनके समाज वहाँ पे मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव से बात नहीं बनी क्या मुकेश सैनी की? अंतिम समय में रात में टिकट अनाउंसमेंट हुआ, फिर नहीं, जो चल नहीं। रहा था कि आप हमने बात एक कर रहे हैं। रणनीति के तहत हमने तो पहले ही डेट अनाउंसमेंट कर दिया था, 16 तारीख को हम चुनाव नामांकन लड़ेंगे। करेंगे, हाँ। चुनाव के लिए तैयारी नामांकन करेंगे। हम किसी से बातचीत नहीं की रहे सीट के लिए। लोग हमारे पास आए हैं सीट देने के लिए। कौन-कौन आया था बता दीजिए? अरे बहुत सारे लोग आए कुछ हैं। एक्सक्लूसिव अरे कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे अपने आप को शेर बनता है, और बाकी समय में है ना चूहा बन जाते हैं, ठीक है? है ना? नाम बताने की ज़रूरी नहीं मतलब है। फ़ोन करके बोलता है लोग। ज़ाहिर-सी बात है, चला भी टीवी पे, तो हम एक सीट के लिए किसी के सामने में जाने वाले नहीं है, एक सीट के लिए गठबंधन नहीं करने वाला। मेरे इस गठबंधन की भी रणनीति तय है। 2023 में दिसंबर में गठबंधन करना। अभी हमें बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में, तीनों राज्य में अपने संगठन को, पार्टी को और मजबूत करना है। बहुत सारा कार्यक्रम है, उसको देखने के बाद हम गठबंधन में जाएँगे। गठबंधन 24 में चुनाव होना है, कल नहीं होना है, तो इसलिए। और एक आध सीट तो के लिए हमें किसी के सामने में बात नहीं करना है। तो ये एक रणनीति है पार्टी का और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। उड़ते-उड़ते खबर आई कि मुकेश सहनी लगातार भाजपा को हराने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कुछ मकसद है ही नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। अब देखिए, चुनाव नहीं लड़े तो आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के लोग, अब भाजपा मतलब क्या चाहता है? चुनाव नहीं लड़े, समर्थन दे दिए तो उनको तकलीफ है, चुनाव लड़ रहे हैं तो तकलीफ है। भाई, हम किसी को हराने के लिए, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है भाई। हम जीतने के लिए और ये हमारे वोट पे ये लोग राज करते हैं। बताइए, बोछा में ये 4 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाए, हुँ, जिसमें 2 पार्टी गायब हो गए। हुँ, अभी बताइए उनके पास कितना वोट है? साढ़े 22,000 वोट है हुँ, और हम अकेले 30,000 वोट लाए हैं। हुँ, तो आज भी वही हालत है वहाँ पे। हुँ, उनके जिनको वोट दिए हैं, वो उनके दम पे जो वोट आ जाए 10-15 हज़ार। हुँ, बीजेपी का, भाजपा का वोट क्या है? ठीक है? मोदी जी, अमित शाह जी का बिहार में क्या है? हुँ। एक नेता बता दीजिए भाजपा में कि कहीं पे भी 5,000 भीड़ का वोट ट्रांसफर कराने का क्षमता हो बिहार में, हुँ। उनके कहने पे वोट दे। ये तो एक हवा बना के राजनीति कर रहे हैं, ठीक है? उनका ज़मीन पे कुछ नहीं है। संजय जायसवाल फेसबुक पर लिखते हैं कि आप धंधेबाज हैं, धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाने आए हैं। देखिए, फिर आपका जवाब भी पढ़े थे हम कि कोई टकसाल पैदा नहीं हुआ जो मुकेश सहनी को खरीद सके। क्या है, हाथी चलता है हाँ, अपने मस्त में, हाँ, आगे? पीछे बहुत सारे लोग हिरिंग-बिरिंग करते हैं, ठीक है? हाँ, अभी बोलने की ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे लोग हैं, कुछ बोल के अपना बन के रहना चाहते हैं, कुछ अपने आका को खुश करना चाहता है। हम तो कहें कि अपने आका से पूछ लो।
तुम अपने आकाश से पूछ लो कि मुकेश सहनी क्या है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि मुकेश सहनी को थोड़ा-सा भी इधर से उधर हिला सकता है। हाँ, दिल से बात करोगे, प्यार से बात करोगे, तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन तुम अगर अपने जगह तुम दिखाओगे कि मैं हूँ, तो तुमसे बड़ा मैं हूँ। मैं पूरे बिहार का सन ऑफ मल्ला हूँ। बस आखिरी सवाल आपका, 2 बयान वायरल हुआ। पहला, एक रोटी कम खाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए, और दूसरा, भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। पहले एक रोटी पर आते हैं, एक रोटी कम क्यों खाइए, शिक्षा क्यों दीजिए? नहीं देखिए, आज इस समाज को, मछुआरा समाज को आगे बढ़ाना है, तो राजनीति में उनको अपने वर्चस्व तो करके आगे आना ही है। साथ में जब तक अपने बच्चे को पढ़ाएँगे, लिखाएँगे नहीं, तब तक हम लोग, हमारा समाज आगे नहीं निकलेगा। इसलिए हमारे समाज में एजुकेशन जो है, वो बहुत कम है। तो इसलिए हम लोग गाँव-गाँव में घूम के अपने लोगों को, माता-बहन को यही हम लोग संदेश देते हैं कि बच्चे को पढ़ाइए-लिखाइए, काबिल होगा तो वो कहीं पे भी अच्छा नौकरी करके घर परिवार को चला लेगा और फिर उनकी जनरेशन आगे निकल जाएँगे। तो इसके लिए हम पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में निषाद गुरुकुल भी बनाएँगे, बच्चे को वहाँ पर रख के ट्रेनिंग देंगे, पढ़ाएँगे-लिखाएँगे, सब चीज़ हम लोग करने के लिए जाएँगे। और अभी इस तरीके से हम लोग गाँव-गाँव में संदेश दे रहे हैं। और दूसरा आपने कहा आरक्षण, भाजपा आरक्षण। खत्म करेगी। तो बहुत आरक्षण, शेयर हो रहा है ये। हाँ, देखिए ये सच्चाई है। बिहार में 4 बार अति पिछड़ा का चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव, कभी कोई रोक नहीं लगा। 3 बार नगर निगम का चुनाव हो गया, कोई रोक नहीं हुआ। देश में सब जगह चुनाव हो रहा, कहीं कोई रोक नहीं लगा जा रहा है। यहाँ पे भाजपा जब तक था, तब तक कोई समस्या नहीं था। जैसे भाजपा सत्ता से बाहर हुए, वैसे इस चुनाव पे अरंगा लगा दिया गया, ट्रिपल टेस्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। भाई ये करने के लिए तो जातिगत जनगणना पहले करना है। तो ये आपके केंद्र सरकार की तरफ से पहले जातिगत जनगणना कराइए। तो ये लोग है ना, बेवजह से पूरे बिहार में जब भी आरक्षण की बात हुआ, चाहे ओबीसी के आरक्षण का बात जब भी हुआ था, तभी कमीशन लागू जब हुआ था, तभी मंडल बनाम कमंडल लेके मार्केट में निकल के और उसको विरोध किए थे। कर्पूरी जी को सभी लोगों ने विरोध किया। तो जब भी आरक्षण की बात होता, तो इन लोगों ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी हो या उनके विचारधारा जो जनसंघ से हो या आरएसएस हो, इनका यही है कि समाज के बीच में हमेशा परेशान करके रखो, ठीक है? तो हम लोग अभी परेशान होने वाले नहीं हैं, हम लोग अभी संघर्ष करने वाले हैं। नामांकन आज हो जाएगा और जीत सुनिश्चित है? जीत निश्चित तौर पे सुनिश्चित है और नामांकन अभी अभी हम निकल ही रहे हैं, नामांकन करके आएँगे। चलिए, मुकेश सहनी थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।